जबलपुर के रांझी इलाके में मढ़ई में स्थित एक मस्जिद को लेकर आज तनाव के हालात पैदा हो गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मस्जिद तोड़ने की जिद पर अड़े रहे। रांझी के मढ़ई इलाके में स्थित इस मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठनों में गहरी नाराजगी है। उनका आरोप है कि गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। अगर जल्द से जल्द प्रशासनिक तौर पर जांच कर अवैध मस्जिद को तोड़ने की कार्यवाही नहीं की गई तो वे खुद ही पहुंचकर मस्जिद को गिराने से पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञापन दिया गया है जो मढ़ई में मस्जिद बना हुआ है किसी निजी व्यक्ति के ज़मीन पर बना हुआ है। तो उनकी ज्ञापन आज हमें प्राप्त हुआ है। हम इसकी जांच करेंगे कि ये किसका सरनामा और कौन से भूमि स्वामी की ज़मीन पर बना हुआ है। इसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि क्या है वस्तुस्थिति। दूसरा कुछ है बिजली पानी की भी इनके द्वारा शिकायत की गई है, उसको भी हम जांच करेंगे और जो भी है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कुछ है माननीय हाईकोर्ट में प्रचलित होना भी बताया गया है, उसके भी हम प्रमाणित कॉपियाँ निकालकर उन अभिलेखों का परीक्षण करेंगे और जो भी न्यायालयीन आदेश होंगे और जो भी विधि सम्मत आदेश होगा वो हम करेंगे। कितने दिनों का आश्वासन आप और शीघ्र ही करेंगे। आगामी कुछ दिनों पश्चात त्यौहार हैं, ये त्यौहार निकल जाएं, इसके बाद हम बहुत जल्दी ही इस पर कार्रवाई करेंगे। विवादित है उसके बाद भी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसमें रोक की जो बात है। हाँ, ये ज्ञापन दिया गया है कि विवादित स्थल है। ये भी एक जाँच का विषय है। सीमांकन के उपरांत ही निश्चित हो पाएगा कि ये मस्जिद एक्चुअली किस खसरा नंबर पर और किसकी ज़मीन पर स्थित है। बाहर के टीमों के द्वारा भी आने की यहाँ बात की जा रही है उस समय में। हाँ, आज ज्ञापन के दौरान संज्ञान में लाया गया है कि कुछ बाहरी तत्व भी आते हैं। इस पर हम पुलिस के माध्यम से भी इस पर नज़र रखेंगे और ऐसा कुछ पाया जाता है तो बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाए। ये अभी ज्ञापन में ही बताया गया है, पर अब आगामी जब भी ऐसा होगा हम पुलिस बल रहेगा वो जांच करेंगे। ऐसा कुछ होता है तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। आप लोगों ने बैरिकेडिंग कर क्या स्थिति बनाई है यहाँ पर सुरक्षा की? नहीं, अपने रिसर्च एसपी साहब भी थे साथ में और पूरा बल था। हमने ये कहा है कि जो भी है आप अपनी बात रखिए, उस पर हम जांच करेंगे और बहुत शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से हमने थोड़ा सा बैरिकेड्स किया हुआ है। धमकी देने की बातें भी आ रही है। नहीं, अभी तक ये ज्ञापन के माध्यम से ही बताया गया है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि निकटवर्ती पुलिस थाने में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। विगत 2021 से हमारे जिला मंत्री, जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर ये मांग उठाते आ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि काशी विश्वनाथ में अवैध रूप से कब्जा, अयोध्या में अवैध रूप से कब्जा, मथुरा में अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसी की पुनरावृत्ति जबलपुर के बीकल मढ़ई में की गई। आपकी भूमि को छोड़कर आपने बाजू की 3000 स्क्वायर फीट भूमि जो कि गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड थी, उसके ऊपर अवैध कब्जा करके आपने अपने वहां पर कुकृत्य चालू किए। मैं सीधी भाषा में कहता हूं, आपका आवागमन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का यहाँ पर आतंक होना चालू हो गया। दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ रहने लगे, जिनका आधार कार्ड या कोई भी चीज मांगी जाती थी तो वो यहाँ लोकल की नहीं निकलते थे। इस मढ़ई बीकल क्षेत्र में इतना आतंक बढ़ गया है, रिछाई में लूटपाट होने लगी, मढ़ई में लूटपाट होने लगी, चाकूबाजी होने लगी और पुलिस को आज तक नहीं पता चल पाया कि अपराध कहाँ से बढ़ रहे। हमने विवादित स्थल जो कि 3000 स्क्वायर फुट भूमि को विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कब्जा करके वहां पे अपना कार्य किया जा रहा है। बीकल फैक्ट्री जो कि सरकारी है, उसका बिजली और पानी का उपयोग दुरुपयोग बिना किसी परमिशन के किया जा रहा है। समस्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज विरोध किया है। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता आज खुद विवादित स्थल तोड़ने के लिए आए थे, परंतु शासन प्रशासन ने हमको ये मांग रखी और हमसे ये आग्रह किया कि आप हमको एक आखिरी मौका दीजिए, हम स्वयं इसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई उचित करेंगे। इसको लेकर
विश्व हिंदू परिषद ने उनकी बात मानी है। यदि 10 दिन के अंदर नवरात्रि तक हमने उनको समय दिया है, नवरात्रि तक अगर वो नहीं करेंगे तो इसके बाद उनको जानकारी भी नहीं लगेगी और विवादित स्थल अपने आप रात में टूटा मिलेगा। आप लोगों ने बाहरी लोगों के प्रवेश यहाँ पर मात्र 10 से 15 परिवार वो ऐसे रहते हैं जो वहाँ उस समय जगह का उपयोग करते हैं, परंतु जब कार्यक्रम होते हैं तो दूसरे जिलों से, दूसरी जगह से 2-2, 3-3 हजार की संख्या आती है। एक बार जब आधार कार्ड हमारे रोहित जी ने मांगा तो उसका आधार कार्ड बांग्लादेश का निकला। आप बताइए कि बांग्लादेश का व्यक्ति इस मड़ई में क्या कर रहा था? किस बड़ी घटना को अंजाम देने का काम प्रशासन और शासन कर रहा है? क्या जबलपुर में कोई बड़ा बम ब्लास्ट होगा तब मानेंगे, या किसी बड़े की हत्या हो जाएगी तब मानेंगे, या कोई बहन बेटी के 35 टुकड़े इस बीकर मड़ई में होंगे तब शासन प्रशासन जागेगा? मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि बड़ी घटना के पूर्व आप यहां पे कार्रवाई कर लीजिए। यदि घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हिंदुओं को आज हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने 2 दिन से इसका विरोध किया तो उनको आवे जबे के रास्ते पर उनको धमकी दी गई कि तुमको भी काटेंगे, तुम्हारी माँ बहन बेटियों को भी 35 टुकड़े करेंगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता को अगर खरोच आ गई तो याद रखिएगा पूरा भारत डोलेगा बजरंग दल के नाम से। सुमित सिंह ठाकुर, विभाग संयोजक। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में एक प्रेमी जोड़े का मामला सामने आया था। अंतरजातीय विवाह के चलते परिवार वाले तैयार नहीं थे। जैसे ही युवक युवती कोर्ट में शादी के लिए पहुंचे तो दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जगह क्लियर नहीं है। यहाँ पे आज दिन में एक पुरुष और एक महिला वो विवाह पंजीकरण कराने के लिए उपस्थित हुए थे, तो उसमें उनके कुछ परिजन वगैरह भी पहुँच गए थे कुछ लोग, तो और साथ में माननीय न्यायालय का भी आदेश था सुरक्षा उन्हें मतलब उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, तो इसलिए सुरक्षा पुलिस बल लगा हुआ था और उसमें उनका प्रक्रिया हो गई, पंजीकरण हो गया, वो लोग रवाना हो गया। सर, इस दौरान इनके बीच में कुछ विवाद भी हुआ है परिसर में? नहीं, ऐसा कुछ ऐसी विवाद की कुछ खास सूचना नहीं है। परिजन थे, मिलना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत ऐसी बातचीत हुई है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ ऐसा विवाद नहीं है। अभी स्थान और वो नाम वगैरह भी क्लियर नहीं है, ये तो जब उनका रजिस्ट्री पंजीकरण हुआ होगा तो अंदर न्यायालय की बात है, वो भी हमें स्पष्ट नहीं है नाम। क्या लड़की कहा जा रहा है कि घरों से? अभी ऐसा कुछ जानकारी है नहीं, वो तो पंजीकरण अंदर हुआ है न्यायालय के अंदर, तो इसलिए उसमें भी स्पष्ट नहीं है कि सर ये दोनों पक्ष मौजूद हो गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पक्ष आए थे, दोनों ने अपना वो पंजीकरण कराया, पंजीकरण करा के सकुशल रवाना हो गया। अभी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है ऐसा कुछ। जबलपुर के मन्नूलाल जगन्नाथ ट्रस्ट अस्पताल परिसर में स्थित दिव्यांग अशोक साहू की दुकान को अस्पताल प्रबंधन ने गैर तरीके से बंद करा दिया, जिसको लेकर अशोक साहू ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा। पीड़ित ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, मेरी समस्याओं के बारे में बताया। मेरा मेडिकल शॉप अंदर बंद कर दिया गया है, उसी समस्याओं को लेके मैंने मैडम को ज्ञापन दिया। समस्या ये, मेरा मेडिकल शॉप है मन्नूलाल ट्रस्ट के अंदर, उसमें एक मेडिकल और स्टोर अंदर खोल दिया गया, तो उसमें पर्ची आती हैं, मेरे यहाँ पर्ची नहीं आती हैं, और जितने भी मरीज़ हैं सब अंदर दवाई ले जाने के लिए गार्ड वगैरह सब पकड़ के ले जाते हैं, और मेरी दुकान के सामने स्ट्रेचर वगैरह लगा के मेरी दुकान को बंद कर दिया गया है। बोलते नहीं, अब यहाँ से कोई दवाई नहीं लेगा, दवाई हमारे यहाँ से जाएगी। मेरी 30 वर्षों से मेरी दुकान वहाँ पर कार्यरत है। अब वजह कुछ नहीं बता रहे हैं, बस उठा के उन्होंने बंद कर दिया। ऐसा कुछ हमको नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, न कुछ, सिर्फ परेशान कर रहे हैं कि नहीं आपका मेडिकल स्टोर हम नहीं चलने देंगे, हम अपना मेडिकल स्टोर अंदर चलाएंगे, अपना मेडिकल स्टोर बंद कर लीजिए। लाल साहब साहू में मैनेजर, मन्नूलाल ट्रस्ट, दीक्षितपुरा। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत कुगम्वा में हुई रिकवरी एजेंट राहुल पटेल की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाही नाका निवासी राहुल लोधी की लाश रक्त रंजित हालत में कुगवा में मिली थी, जिसके सिर में पत्थर पटक कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। संजीवनी नगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए बारीकी से जांच करते हुए मामले को कुगवा निवासी उदय चौधरी और अमर चौधरी को गिरफ्तार किया है।
24 तारीख की शाम को संजीवनी नगर थाना पुलिस को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश ग्राम कोकवा के पास पड़ी है। जब इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उस मृत व्यक्ति की पहचान राहुल पटेल गढ़ा निवासी रिकवरी एजेंट के रूप में हुई। इसमें जब कुछ संदिग्धों से और बहुत सारे तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन कर कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि अमन चौधरी और उदय चौधरी नाम के दो युवक जो मोटरसाइकिल इनसे फाइनेंस कराए थे और मृतक जो है लगातार 3 महीने से किस्तों की मांग कर रहे थे जिससे ये दे नहीं पा रहे थे। इन्हीं लोगों ने उसको फोन करके मौके पर बुलाया था और पहले उसके सिर में डंडे का वार, फिर धारदार हथियार से हमला करना और उसके बाद इसके सिर पर पत्थर पटक कर इसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या को 24 घंटे के भीतर संजीवनी नगर पुलिस ने बहुत ही तकनीकी ढंग से सुलझाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में विवेचना की जा रही है। चूंकि ये जो दोनों आरोपी हैं वो मोटरसाइकिल खरीदने के शौकीन थे और बिना किसी ये कोई काम नहीं करते थे तो ये छोटा अमाउंट देकर फाइनेंस कराकर मोटरसाइकिल इन्हें ले लिया था। ये किस्त पटा नहीं पा रहे थे और बार बार ये मृतक जो था इनसे किस्त की मांग कर रहा था, इस कारण ये संपूर्ण घटना होना प्रतीत हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है ये बचाव में ऐसी बात कह रहे होंगे। पूरी ये घटना किस्त नहीं देने के कारण क्षुब्ध होकर उसके साथ धारदार हथियारों से मारपीट और पत्थर पटक कर हत्या करना साबित हुआ है। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत कमानिया गेट के पास रहने वाली युवती रूपा झारिया ने बरेला पुल में पहुंचकर ऊपर से नहर में छलांग लगा दी। इसकी सूचना आम आसपास के लोगों को पुलिस ने दी। जानकारी लगने पर मौके पर परिजन भी पहुंच गए। नहर में अधिक पानी होने के चलते युवती का सुराग नहीं लग सका। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा युवती को तलाश करने का अभियान चलाया जा रहा है। थाना बरेला के चौकी गौर क्षेत्र के में डीपीएस स्कूल में हॉस्टल में रहने वाले एक 8वीं के छात्र ने अपने माता पिता को बताया कि रात्रि में वार्डन मुकेश शर्मा के द्वारा उसके द्वारा मारपीट की गई है। उसके माता पिता आए थे, उसका मेडिकल भी कराया गया और उस मारपीट के कारण वार्डन पर धारा 115, 296, 351, 2 भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है।